हेलो क्लास 6। बेटा लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.6 की थी और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.7 और इस एक्सरसाइज को आज ही हम कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आप इस वीडियो को बहुत ही केयरफुली देखेंगे, हर एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अगर आपको बेटा कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट कर देना, ठीक है। व्हाट्सएप पर भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3.7 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 को रीडिंग कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, रेनू परचेजेज 2 बैग्स ऑफ फर्टिलाइजर ऑफ वेट 75 kg एंड 69 kg। रेनू परचेज करती है 2 बैग फर्टिलाइजर के जिनका वेट 75 kg एंड 69 kg है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए वेट की जिससे हम मेज़र कर सकते हैं फर्टिलाइज़र का वेट, ठीक है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए मैं आपको एक हिंट बता रहा हूँ, इसको आप केयरफुली सुनेंगे, ठीक है, समझ लेंगे और उसको फॉलो करना है आपको, ठीक है। जिस क्वेश्चन में कभी भी आपके पास मैक्सिमम वैल्यूज़ पूछी गई हों, हाईएस्ट वैल्यूज़ पूछी गई हों, ग्रेटेस्ट पूछा गया हो, तो इस टाइप का क्वेश्चन HCF फाइंड करने का होता है। तो वहाँ आप HCF फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और जिन क्वेश्चंस में आपको लीस्ट, स्मॉलेस्ट, ठीक है, मिनिमम यानी सबसे छोटा, इस टाइप के आंसर्स पूछे गए हों तो वहाँ पर आप LCM फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनता है हमारा HCF का, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू हमसे पूछी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेट्स दे रखा है 75 kg एंड 69 kg, हमको इसका HCF फाइंड करना है, हमें वैल्यू मिल जाएगी मैक्सिमम वेट की, ठीक है। चलिए आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमें 75 और 69 के फैक्टर राइट करने पड़ेंगे। तो फैक्टर आप किस तरह से राइट करेंगे मैं यहाँ पर आपको शो कर देता हूँ, ठीक है। तो 75 आप राइट करेंगे बेटा, 75 होता है 3 5 15, है ना, और 15 5 75, ये हमारे 75 के फैक्टर्स हो जाते हैं। इसी तरह 69 का फैक्टर आपको चाहिए, ठीक है। तो 69 का फैक्टर होता है हमारे पास 3 × 23। अब कभी कभी क्या होता है, आपको फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम आती है, तो आप क्या करें, जिसका भी आपको फैक्टर फाइंड आउट करना हो उसको राइट कर लें। जैसे 69 का यहाँ पर हम राइट करके दिखा रहे हैं आपको। हम क्या करेंगे, 3 से सबसे पहले डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 2 = 6, 3 3 = 9 और 23 से 1 टाइम्स ये चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 23 1 = 23। तो इस तरह करके हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो हमारे पास ये फैक्टर आ चुका है, ठीक है। तो एक हमारे पास कॉमन फैक्टर आया 3, ठीक है, और इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो HCF जैसे कि आप जानते हैं कॉमन फैक्टर होता है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, HCF राइट कर देना है। तो HCF हमारे पास हो जाता है 3। तो हमसे क्या पूछा गया है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट। तो हम राइट कर देंगे मैक्सिमम, ठीक है, वैल्यू ऑफ वेट, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट हमको निकाल देना है, कितना हो जाएगा 3 kg। ये हमारा कंप्लीट आंसर हो चुका है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आइए करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, रीडिंग कर लेते हैं सब कुछ, ठीक है, केयरफुली रीडिंग करना है। 3 बॉयज़ स्टेप ऑफ टुगेदर, 3 बॉयज़ स्टेप ऑफ करते हैं एक साथ, फ्रॉम द सेम स्पॉट, एक ही पॉइंट से, एक ही जगह से, ठीक है। देयर स्टेप्स मेजर्स, तो उनके जो स्टेप्स हैं वो मेज़र करते हैं डिस्टेंस को, कितना कितना डिस्टेंस करते हैं, 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर एंड 77 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। क्लियर। व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर सो दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। तो कम से कम कितनी डिस्टेंस
उनके जो स्टेप्स हैं वो कवर करेंगे, ठीक है, कंप्लीट स्टेप को करने में। क्लियर है? तो मिनिमम डिस्टेंस हमें चाहिए होगी, तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है जहाँ पर मिनिमम आपसे रिक्वायरमेंट होती है, लीस्ट स्मॉलेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पर आप एलसीएम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो आइए हमको क्या करना है, अब हम जो हमें डिस्टेंसेस दे रखी हैं उनका हम एलसीएम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जो मेजर्स गिवन हैं उनको हम राइट कर लेते हैं, ठीक है। तो मेजर्स हमारे पास हैं 63, ओके, कॉमा 70, कॉमा एंड 77, ठीक है। और ऑलरेडी मैंने आपको एलसीएम निकालना सिखा रखा है। चलिए उसी तरह से करते हैं। सबसे पहले हम 2 से डिवीज़न कर लेते हैं। 2 की टेबल में 63 नहीं आएगा, ठीक है, 35 हो जाएगा और 77 हो जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ अब 3 से हम डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है। 3 2 ज़ा 3 1 ज़ा हो जाएगा, 35 एज इट इज़ राइट कर देंगे और 77 को भी एज इट इज़ राइट कर देंगे। इसके बाद एक बार हम फिर से 3 से करने वाले हैं, तो 3 7 ज़ा हो जाएगा, 35 और 77 को एज इट इज़ राइट कर देंगे। इसके बाद हम 5 से करने वाले हैं डिवाइड, ठीक है। टेबल आपको पता होना चाहिए कौन सा नंबर हमारा डिवाइड कर सकता है। तो सबसे छोटे नंबर से हम स्टार्ट करते हैं एलसीएम निकालना। तो 7 को एज इट इज़ राइट कर दिया, 5 7 ज़ा 35 और 77 हमारे पास आ गया। अब हम 7 से करने वाले हैं, 7 1 ज़ा 7 1 ज़ा और 7 11 ज़ा, यानी 11 7 ज़ा 77 एंड देन इन द लास्ट हमारे पास 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 11 1 ज़ा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो एलसीएम निकल के आया, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2 × 3 × 3 × 5 × 7 एंड × 11, ठीक है। 2 × 3 × 3 × 5 × 7 × 11। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाता है 6930 सेंटीमीटर, ठीक है। मल्टीप्लाई आपको आती है, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो हमको लास्ट में क्या लिखना है, मिनिमम डिस्टेंस लिखनी है हमें। सो हम राइट कर देंगे मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है, each should cover is equal to 6930 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप सभी स्टेप्स राइट कर लें, मेथड को आप अच्छी तरह समझ लें और वीडियो 3-4 टाइम्स ज़रूर देखना बच्चे, ठीक है, जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर एंड 450 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेजर द 3 डायमेंशंस ऑफ द रूम एग्जैक्टली। हमें लॉन्गेस्ट टेप की मेज़रमेंट चाहिए जो इन 3 डायमेंशंस को एग्जैक्टली मेज़र कर दे। तो लेंथ ब्रेथ और हाइट हमें गिवन है रूम का। तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट के बारे में बात की गई है, तो हमें पता है लॉन्गेस्ट में हमेशा हम क्या करते हैं, एचसीएफ फाइंड करते हैं, ठीक है। तो आइए हमें पता लग गया है एचसीएफ निकालना है, तो इसका एचसीएफ किस तरह से निकालते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, 825, 675 और 450 का हम क्या निकालने वाले हैं, फैक्टर निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले 825 का फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। मैं आपको डिवीज़न के मेथड से बता रहा हूँ जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। 3 से हमने कट करना है, 3 2 ज़ा 6, ठीक है, 3 7 ज़ा 21 और 3 5 ज़ा 15। इसके बाद हम करने वाले 5 से, ठीक है, 5 से किया तो 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25। एक बार और 5 से हम करेंगे, 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा
और एक बार हमारा 11 से हो जाएगा, 11 वन ज़ा 11। इसके बाद हम 675 का करेंगे, 675। क्लियर? तो 675 कर लेते हैं हम। सबसे पहले हम 3 से करने वाले हैं, 3 से करते हैं, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा एंड 3 5 ज़ा। इसके बाद फिर से 3 से करने वाले हैं, 3 7 ज़ा 3 5 ज़ा। फिर 3 से हम करेंगे, 3 2 ज़ा 3 5 ज़ा। और अब हमारा 5 से हो जाएगा 5 5 ज़ा एंड 5 से 5 1 ज़ा। एक और हमारे पास रह गया है 450, तो 450 हमने राइट कर लिया है। ठीक है, तो 450 हमारे पास है। 2 से जाएगा सबसे पहले, 2 से 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा। इसके बाद 3 से हम करने वाले हैं, 3 7 ज़ा 3 5 ज़ा। फिर 3 से करने वाले हैं, 3 2 ज़ा 3 5 ज़ा। और फिर 5 से करेंगे हम 5 5 ज़ा। और फिर 5 से करेंगे 5 1 ज़ा। तो ये फैक्टराइजेशन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो को पॉज करके ये वाले स्टेप आप राइट कर लीजिएगा। अब हम डायरेक्टली लिखने वाले हैं कि 825 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन में कैसे लिखेंगे, 675 को कैसे लिखेंगे एंड 450 को कैसे लिखेंगे। ये जो हमारे पास फैक्टर्स आ चुके हैं इनको हम लिखने वाले हैं। ठीक है, और वहाँ से हम SCF फाइंड करेंगे। क्लियर? इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इसको आप पॉज करके राइट कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो फैक्टर निकल के आए हैं, 825 का क्या आया था निकल के, 825 का फैक्टर हमारे पास 3 × 5 × 5 × 11 ये आ चुका है। इसी तरह हमारे पास 675 का क्या आया था, ठीक है, 3 × 3 × 3 × 5 × 5। और 450 का जो हमारे पास निकल के आया है वो आया है 2 × 3 × 3 × 5 × 5। अब हम कॉमन देखने वाले हैं, तो यहाँ पर देखिए 3 सब में आ रहा है। ठीक है, 3 हमारे पास क्या हो गया, कॉमन हो गया। हम स्टार्टिंग वाला भी 3 ले सकते थे यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा 3 भी कॉमन आ गया। एक हम 5 को देख रहे हैं, 5 सभी जगह है और एक 5 और है हमारे पास जो सभी जगह है। तो SCF जो हमारा निकल के आएगा कॉमन फैक्टर्स की मल्टीप्लाई के इक्वल आ जाएगा, 3 × 5 × 5 5 5 ज़ा 25, 3 ज़ा 75। ठीक है, तो ये आ चुका है हमारे पास 75 SCF। तो हम क्या राइट करने वाले हैं, लॉन्गेस्ट टेप की मेज़रमेंट हम लिखना चाहते हैं, है ना। तो लिखेंगे लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट टेप। ठीक है, लॉन्गेस्ट टेप हमारे पास आ जाएगा 75 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया है। वीडियो को पॉज करके आप सभी स्टेप राइट करें। ठीक है, और बहुत ही अच्छी तरीके से इसको 3-4 टाइम्स रिपीट करके आप सुनते रहें। ठीक है, तो आपको इस सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर आपको निकालना है एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8, 12। हमें 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए जो कि डिवाइड हो सकता है 6 से, 8 से एंड 12 से। देखिए, जब कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड होता है तो वो नंबर मल्टीपल कहलाता है। जो नंबर हमें दिए होते हैं जिनसे डिवाइड हो रहा है वो फैक्टर्स होते हैं, यानी 6, 8 और 12 हमारे पास फैक्टर हैं। ठीक है, तो वो जो नंबर है वो 6 का, 8 का और 12 का कॉमन मल्टीपल होगा। ठीक है, राइट। तो क्या करना है हमको, जब भी कॉमन मल्टीपल हमें फाइंड करना होगा, 2 से ज़्यादा नंबर का, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का मल्टीपल हमें कॉमन चाहिए होगा, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड कर देंगे। वो जो कॉमन मल्टीपल फर्स्ट होता है वो हमारा एलसीएम होता है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, 6, 8 एंड 12 का एलसीएम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है और बाद में एक कंडीशन जो हमारे पास दी हुई है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का होना चाहिए, उसको अप्लाई करेंगे। किस तरह से फाइंड आउट करना है चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमको 6, 8 एंड 12 राइट कर लेना है। ठीक है, इसका हम एलसीएम निकालने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए 2 से सबसे पहले डिवाइड होगा, 2 3 ज़ा, 2 4 ज़ा एंड 2 6 ज़ा। फिर हम 2 से करने वाले हैं 3 ऐसे ही, 2 2 ज़ा एंड 2 3 ज़ा। फिर हम 2 से करने वाले हैं 3 ऐसे ही, 2 1 ज़ा एंड 3 ज़ा। एंड लास्ट में हम 3 से करेंगे 3 1 ज़ा, 1 ऐसे ही और 3 1 ज़ा।
तो हमारे पास जो फैक्टर निकल के आए 2, 2, 2 एंड 3, तो एलसीएम हमारा निकल के हो जाएगा, एलसीएम हमारे पास हो गया है 2 × 2 × 2 × 3, यानी हमारे पास 24 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, अब हमको फाइंड करना है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का नंबर जो इनसे डिवाइड हो जाए, यानी हमारा जो एलसीएम आया है 24 ये भी डिवाइड करता है, तो इसका हमें कोई मल्टीपल चाहिए। ठीक है, 24 का ही कोई मल्टीपल चाहिए, तो वो कैसे पता लगेगा? तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर लिख लेते हैं हम 3 डिजिट का, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। ठीक है, वो हो जाएगा हमारे पास 3 डिजिट का नंबर हमारे पास क्या होता है, सबसे छोटा 100 होता है। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे 24 का मल्टीपल निकालने के लिए पहले 24 से, इसको मैं 2 पार्ट में कर देता हूँ, तो 24 से हमको डिवाइड करके देख लेना है 100 को। 24 4 ज़ा 96 आ गया हमारे पास, और ये बचेगा 4। इट मीन्स क्या हुआ स्टूडेंट्स, अगर ये 96 होता, 100 ना होता, 96 होता, यानी 2 डिजिट वाला नंबर होता, तो 4 टाइम्स पूरा कट जाता। अब हमारे पास यानी 100 में 4 ज़्यादा हैं, इसलिए ये रिमाइंडर दे रहा है। ठीक है, 96 होता तो हमारा इजीली 4 टाइम्स डिवाइड हो जाता, लेकिन ये हमारे पास 100 है, यानी 4 ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड नंबर निकालने के लिए रिक्वायर्ड नंबर। ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर के लिए हम क्या करेंगे, इसको सही से लिखेंगे, रिक्वायर्ड नंबर। ठीक है, इज इक्वल टू, देखिए 100 में से आप 4 माइनस कर दो, कितना हो गया 96, ये 4 टाइम चला जाएगा। अब हमें चाहिए नंबर 96 आया है, 2 डिजिट का नंबर है, हमें कितने डिजिट चाहिए, 3 डिजिट का, यानी 5 टाइम्स कम से कम जाना चाहिए, तो हम 24 और ऐड कर देंगे इसमें। ठीक है, यानी हमारे पास निकल के कितनी आई, 100 तो ये है, और 24 माइनस 4 20 हो जाएंगे, प्लस का 20 हो गया, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है 120। ठीक है, यानी 24 का 5th मल्टीपल यानी 120 जो है 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है, जो 6, 8 और 12 से डिवाइड हो जाएगा। तो इजी क्वेश्चन था, बहुत ही ध्यान से देखना है, आपको समझना है और तब आपको करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5th है। ठीक है, डिटरमाइन द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 10 एंड 12। 8 से, 10 से और 12 से डिवाइड होने वाला हमें 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर चाहिए। जैसे अभी हमने स्मॉलेस्ट निकाला था, इसी तरह हमको लार्जेस्ट निकालना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सेम उसी तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर करने वाले हैं 8, 10 और 12 का एलसीएम फाइंड आउट। ठीक है, 8, 10 और 12 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम राइट कर लेते हैं 8, 10, 12। ठीक है, ये हमको कर लेना है, और सबसे पहले हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2, 4 ज़ा 5 ज़ा 6 ज़ा, फिर 2 से करेंगे, 2 ज़ा 5 को ऐसे रखेंगे, 3, फिर 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 5, 3 से करेंगे 1, 5 एंड 1, और फिर 3 से करेंगे तो हमारे पास निकल के आए, 5 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, 5 1 ज़ा 5 और 1। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो एलसीएम फाइंड आउट किया हमने, वो कितना किया है, 2 × 2 × 2 × 3। ठीक है, क्या किया हमने, 2 × 3 × 5, तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 5 ज़ा 120। ये हमारा एलसीएम निकल के आया। ठीक है, अभी हमको चाहिए 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर, तो हम पहले लार्जेस्ट नंबर को लिख लेते हैं, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। ठीक है, ये हम राइट कर लेते हैं
तो वो होता है 999। ठीक है, अभी हमको क्या करना है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था 120 से डिवाइड करके देखते हैं 99 को। ठीक है, तो 12 8 जा 96 होते हैं, तो ये हो जाएगा 960। 39 आपके पास रिमाइंडर बच गया, यानी 8 टाइम्स पूरा जा रहा है और ये 3 डिजिट का नंबर भी हमें मिल रहा है। केवल इसमें रिमाइंडर कितना है, 39 है। तो जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा उसमें ये 39 नहीं आएगा, रिक्वायर्ड नंबर। तो हम 999 में से, ठीक है, माइनस कर देते हैं 39 को। ठीक है, क्या कर देते हैं, 999 माइनस 39। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, 960 हो जाएगा। तो बस ये 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है जो 8, 10 और 12 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टूडेंट हमारे पास रीडिंग कर लेते हैं। द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग। 3 लाइट्स हैं, ट्रैफिक लाइट, जो कि डिफरेंट रोड क्रॉसिंग पर लगी हुई हैं। चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 सेकेंड एंड 108 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। जो एक के बाद एक 48 सेकेंड बाद, 72 सेकेंड बाद और 108 सेकेंड के बाद क्या होती हैं, चेंज होती हैं। हमारे पास 3 क्रॉसिंग्स हैं रोड की जहाँ पर ये हो रहा है। ठीक है, अब कंडीशन क्या है, इफ़ दे चेंज साइमल्टेनियसली, अगर वो एक साथ 7 AM मॉर्निंग में 7 AM पर एक साथ चेंज हो रही है, एट व्हाट टाइम विल दे चेंज साइमल्टेनियसली अगेन। तो दोबारा कब वो एक साथ चेंज होंगी। ठीक है, क्वेश्चन की मीनिंग ये है कि 3 लाइट्स हैं ट्रैफिक क्रॉसिंग पर लगी हुई, तो वहाँ पर वो 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड पर चेंज होती हैं, लेकिन वो 7 AM पर एक साथ चेंज हुई। तो कौन सा ऐसा टाइम होगा 7 AM के बाद जब वो एक साथ चेंज होंगी। तो बस हमको क्या करना है, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको सीधा सीधा एलसीएम फाइंड कर देना है। ठीक है, और वहाँ से हमें जो क्वांटिटी दे रखी है हमें उसी के रेस्पेक्ट में हमें एलसीएम फाइंड हो जाएगा, पता लग जाएगा। तो यहाँ पर हमें टाइमिंग दे रखी है सेकंड में, तो हमें जो 48, 72 और 108 सेकंड दे रखे हैं, इनका एलसीएम सेकंड में पता लगेगा। उसको बाद में हम कन्वर्ट करेंगे जो हमें टाइमिंग दिया है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो हम क्या करने वाले हैं, 48 राइट कर लेते हैं, 48 कॉमा 72 एंड कॉमा 108। इसका हम क्या निकालने वाले हैं, एलसीएम निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले हम 2 से करेंगे। ठीक है, 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 24 आ गया। ठीक है, 24 कॉमा 2 3 ज़ा 6 और 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 2 4 ज़ा, ये हमारे पास निकल के आया। फिर से हम 2 से करने वाले हैं, ये 12 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा एंड ये 27 हो जाएगा। इसके बाद हम फिर से 2 से करेंगे, 2 से हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, 9 हो जाएगा और 27 को एज इट इज़ हम राइट करने वाले हैं। एक बार फिर से 2 से करेंगे, 2 3 ज़ा हो जाएगा, 9 को राइट करेंगे, 27 एज इट इज़ राइट कर देंगे। 3 से करेंगे 1 ज़ा, फिर हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3 9 ज़ा। फिर हम 3 से करेंगे 1 1 एंड 3 हो जाएगा और लास्ट में हम 3 से करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 1 1 एंड 3 1 ज़ा 3, ये हमारे पास हो गया। तो एलसीएम जो हमारा निकल के आया है स्टूडेंट्स, वो क्या निकल के आएगा, एलसीएम हम निकाल लेते हैं। एलसीएम हमारा निकल के आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 3, ये सब आ गया है हमारे पास। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा,
432 सेकेंड, ठीक है, सेकेंड आ गए, क्लियर। सेकेंड आपको टाइम दे रखा है 7 AM का, तो सेकंड को सबसे पहले हम मिनट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। 60 से डिवाइड करके मिनट बना लेते हैं। 432 को हमने डिवाइड कर दिया 60 से, तो 6 7 जा 42, ठीक है। तो हमारे पास बन जाएंगे ये दिस वन 7 मिनट एंड 12 सेकेंड। तो ये तो 7 तो हो गए मिनट, ठीक है, और 12 हो गए हमारे पास सेकेंड। अब हमें पूरा टाइम दे रखा है सुबह 7 बजे का, यानी 7 AM, सुबह मॉर्निंग में 7 बजे का टाइम दिया हुआ है। तो 7 बजे के बाद 7 तो मिनट हो जाते हैं और 12 सेकंड हो जाएंगे। अभी जो हमारा टाइम निकल के आया 432 सेकंड, यानी 432 सेकंड बाद कितना टाइम होगा, 7 तो बजे हुए हैं पहले से, ठीक है, यानी 7 मिनट और हो जाएंगे और 12 सेकंड हो जाएंगे। तो रिक्वायर्ड जो टाइम है हमारा, रिक्वायर्ड टाइम वो हो जाएगा 7:07 लिखेंगे और 12 सेकंड, और इसको AM लिख देंगे आप। तो ये टाइमिंग हो गई आपकी 7 और कॉलन लगाएंगे 07, फिर कॉलन लगाएंगे 12, यानी 7:07 AM, 7:07 और 12 सेकंड, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। बहुत ही केयरफुली राइट करना, ठीक है, नीट एंड क्लीन आप राइट करेंगे, अच्छी तरह समझ लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को हम रीडिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, 3 टैंकर्स कंटेन 403 लीटर्स, 434 लीटर्स एंड 465 लीटर्स ऑफ डीजल रेस्पेक्टिवली। 3 टैंकर्स हैं हमारे पास जिनमें 403, 434 एंड 465 लीटर डीजल है, ठीक है। फाइंड मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर, हमें कंटेनर्स की मैक्सिमम कैपेसिटी चाहिए जिससे हम मेज़र कर सकते हैं डीजल को 3 कंटेनर्स में एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए हमको मैक्सिमम कैपेसिटी चाहिए तो SCF फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि SCF यानी हाईएस्ट चीज़ पूछी गई है, मैक्सिमम पूछी गई है। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, मैक्सिमम कैपेसिटी निकालने के लिए SCF फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको 403, 434 एंड 465 के फैक्टर्स राइट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं, हम सबसे पहले राइट कर लेते हैं 403, ठीक है, इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 13 से डिवाइड करेंगे, ओके। तो 13 3 जा 39 एंड 1 बचेगा, 13 1 जा 13 और 31 से हमारे पास 1 जा हो जाएगा। इसी तरह 434 का करने वाले हैं, 434, ठीक है, इसका करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले 2 से किया हमने, 2 2 जा 2 1 जा 2 7 जा, फिर हमने किया, ठीक है, 7 से, तो 7 में 7 3 जा एंड 7 1 जा, और फिर 31 हमारे पास आ जाएगा 1 जा। और इसी तरह से आप देख रहे हैं हम क्या करने वाले, 465 का करेंगे, 465 का करेंगे, 3 से हमारे पास कट होगा, 3 1 जा 3 5 जा एंड 3 5 जा। फिर हम करने वाले हैं 5 से, 5 3 जा 5 1 जा और हमारे पास 31 आ जाएगा। तो हमारे पास जो फैक्टर्स निकल के आए वो आए 403 को हम क्या ले सकते हैं, 13 मल्टीप्लाई 31, ठीक है। तो आपको इस तरह से कर लेना है, थोड़ा सा स्पेस रखना है। फैक्टर निकालने के बाद 403 को लिखेंगे हम 13 मल्टीप्लाई 31, इसके बाद 434 को राइट करेंगे 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 31, और 465 को जो हम राइट करेंगे वो लिखेंगे 3 × 5 × 31। तो आप देख रहे हैं हमारे पास जो कॉमन फैक्टर आया है वो 31 है। तो हम क्या लिख देंगे, HCF हमारे पास आ गया है 31। तो मैक्सिमम कैपेसिटी राइट करना है, तो मैक्सिमम
कैपेसिटी, ठीक है, हमारे पास हो जाएगी कितनी, 31 लीटर। ठीक है, बस ये हमारा आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट हमारे पास, फाइंड द लीस्ट नंबर। लीस्ट नंबर सबसे छोटा नंबर, यानी आपको पता लग गया हमें एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 15 एंड 18। और ऑलरेडी यहाँ से भी पता लग रहा है 6, 15 और 18 जो है इनसे डिवाइड होता है तो लीव करता है रिमाइंडर 5, यानी डिवाइड तो हो जाता है लेकिन 5 उसमें बचता है। तो जब भी हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो नंबर्स फैक्टर होते हैं। तो एलसीएम फाइंड करना है यहाँ पर, और एलसीएम जो हमारा निकल के आएगा, हमें 5 रिमाइंडर शो करना है तो 5 उस एलसीएम में हम ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, 6, 15 और 18 का हम एलसीएम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से करने वाले हैं, 2, 15, 2 9 ज़ा, फिर हम करेंगे 3 से, 3 1 ज़ा, 5 ज़ा और 3 3 ज़ा, फिर हम 3 से करेंगे 1, 5 और 3 1 ज़ा, और लास्ट में हम 5 1 ज़ा 5 कर देंगे। तो हमारा अब हमारे पास एलसीएम जो निकल के आएगा वो आएगा 2 × 3 × 3 × 5। ये हमारे पास एलसीएम हो गया। 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 5 ज़ा 90, 90 हमारा नंबर 6 से, 15 से और 18 से सबसे डिवाइड होगा, बट 5 रिमाइंडर बचता है। तो रिक्वायर्ड नंबर जो होगा हमारा, ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर वो हो जाएगा 90 में आप 5 ऐड कर दीजिएगा, 95 हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, हमें जो रिक्वायर्ड नंबर चाहिए था वो हो गया हमारे पास 95। तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 32। ठीक है, तो सबसे पहले उसी तरह से करेंगे, हम एलसीएम फाइंड करेंगे जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन किए थे 3 डिजिट वाले, है ना। तो उसी टाइप से करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 18 का, 24 का और 32 का एलसीएम फाइंड करते हैं। तो एलसीएम ठीक है, एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम 2 से करने वाले हैं, 2 9 12 16 हो जाएगा। फिर 2 से किया हमने 9 6 8 हो जाएगा। फिर 2 से किया तो 9 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा हो जाएगा। ठीक है, और अब हम करने वाले हैं 2 से, तो फिर 9 3 2 हो जाएगा। फिर 2 से कीजिए 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा 1। फिर 3 से करेंगे 3 3 ज़ा 1 और 1, और फिर 3 से करेंगे 3 1 ज़ा 1 1। तो एलसीएम जो आया हमारा वो आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3, 4 टाइम्स 5 टाइम्स हमारे पास 2 है, 2 टाइम्स 3 है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 288। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट निकालने हैं, तो स्मॉलेस्ट हम नंबर पहले फाइंड आउट कर लेते हैं कि होता कौन सा है। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर हमें राइट करना है, वो होता है हमारे पास 1000। अब हमने क्या करना है, 288 से डिवाइड करना है 1000 को। हम देखते हैं कितने टाइम जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 ज़्यादा हो जाएगा, 2 3 ज़ा ये हो जाएंगे हमारे पास 864 हो जाएगा। और बचेगा हमारा कितना, 136, ये बचेगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट। तो एलसीएम हमने निकाल लिया, 288 आया, 288 का मल्टीपल होगा वो, तो हमें यहाँ देखना है अगर ये 3 टाइम्स होता तो 864 हो जाएगा। अब हमें चाहिए 4 डिजिट का, यानी 4 टाइम्स चाहिए। ठीक है, 3 टाइम्स तो हमारा पूरा जा रहा है, तो 3 टाइम्स में जो अभी हमारे पास 1000 के हिसाब से है 136 ज़्यादा है, क्योंकि 864 होना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, उसी तरह से जैसे हमने पहले किया है, 1000 में से 136 को माइनस कर देंगे और 288 को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप इस वीडियो को पॉज करके राइट कर लीजिएगा। इसके आगे का स्टेप मैं लिख रहा हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक का आप लिख लीजिए। तो हमारे पास जो नंबर बनेगा रिक्वायर्ड, ठीक है, तो हमारे पास रिक्वायर्ड जो नंबर बनेगा वो बनेगा रिक्वायर्ड नंबर।
ठीक है, इज़ इक्वल टू 1000 में से 136 को माइनस कर देंगे और 1 जा 2, 28 1 जा 28 हम ऐड कर देंगे। तो हमारे पास ये जो बन के आया ये 1152 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, तो ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है जो 18 से 24 से और 32 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो है फाइंड एलसीएम द फॉलोइंग नंबर। हमें इन नंबर्स के क्या करने हैं, एलसीएम फाइंड करने हैं। 9 4 का एलसीएम निकालना है, 12 5 का, 6 5 का एंड 15 एंड 4 का एलसीएम निकालने हैं। और इन सब को निकालने के बाद क्या करना है, ऑब्जर्व करना है हमें कुछ। क्या करना है, ऑब्जर्व ए कॉमन प्रॉपर्टी इन द ऑब्टेन्ड एलसीएम। एलसीएम निकालने में जो कॉमन प्रॉपर्टी हमें निकल के आ रही है वो बतानी है। और ये भी बताना है इज एलसीएम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इन ईच केस। हर एक केस में जो हमारा एलसीएम निकल के आया इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई की इक्वल है या नहीं है, ये बताना है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट। तो सबसे पहले हमें 9 4 का एलसीएम निकालना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 9 4 को राइट करना है। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको निकाल के दिखा दिया है। पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 9 और 2 आ जाए, 2 2 जा 4 हो जाएगा। फिर से करेंगे 2 से, 9 राइट करेंगे, 2 1 जा 2, फिर 3 से करेंगे, 3 जा 9 और 3 1 जा 3। इस तरह से ये स्टेप करके हमारा क्या निकल जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा। और एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 × 2 × 3 × 3 यानी 36 आ जाएगा। ठीक है, बी पार्ट में निकाल के देखते हैं 12 5 का। 12 5 का करना है तो 12 5 हमने राइट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद 2 से डिवाइड किया, 2 6 जा 5 ऐसे ही, फिर 2 से किया, 2 3 जा, फिर 5, फिर 3 से किया, 3 1 जा और 5, और फिर 5 से करेंगे 1 और 1। ठीक है, तो हमारे पास एलसीएम निकल के आएगा 2 × 2 × 3 × 5 यानी 60 आ जाएगा। ठीक है, बी पार्ट का हो गया। अब हम सी और डी पार्ट का निकालते हैं। ठीक है, फिर ऑब्जर्व करेंगे कौन सी प्रॉपर्टी इसमें है। तो सी पार्ट में हमारे पास क्या है, एलसीएम 6 5 का निकालना है। तो 6 5 को हम राइट कर लेते हैं इसी तरह से, 2 3 जा 6 5 ऐसे ही, फिर 3 से करेंगे, 3 1 जा 5 और फिर 5 से करेंगे तो एलसीएम में आ जाएगा हमारे पास 2 × 3 × 5 यानी 30। इस तरह एलसीएम हमें निकालना है 15 और 6 का। ठीक है, तो हम फिर से उसी तरह से करेंगे, 15 4 से 2 से करेंगे। सबसे पहले 15 को ऐसे राइट कर देंगे, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2 और 15 ऐसे ही, फिर 3 से करेंगे, 3 5 जा और फिर 5 से करेंगे, 5 1 जा 5। तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से हम निकाल लेते हैं। तो 5 और 15 और 4 का एलसीएम जो निकल के आएगा वो आएगा 2 × 2 × 3 × 5 यानी 60 आ जाएगा। तो ये जितने भी हमने एलसीएम फाइंड आउट किए हैं उससे क्या पता लगा कि ये जो एलसीएम निकला है ये प्रोडक्ट है यानी मल्टीप्लाई है हर एक केस में उन दोनों नंबर की जो हमें दिए गए हैं। ठीक है, और एलसीएम क्या है, 3 का मल्टीपल है। ये प्रॉपर्टी हो गई है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है स्टूडेंट्स हमारे पास, एलसीएम फाइंड करना है आपको। फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विच वन नंबर इज़ द फैक्टर ऑफ अदर। एक नंबर दूसरे का फैक्टर है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द रिजल्ट ऑब्टेन्ड। और जो रिजल्ट आपको मिलता है उसमें आपको क्या कुछ देखने को मिलता है, क्या ऑब्जर्व करते हैं आप उसको। ठीक है, तो हमारे पास 4 पार्ट दिए गए हैं, ABCD 520 6 18 12 48 एंड 9 45। इनका एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है। चलिए आइए करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 5 और 20 का एलसीएम फाइंड करना है। 5 20 को लिखेंगे, 2 से जाएगा, 5 को ऐसे ही रख देंगे, 2 10 जा, फिर 2 से करेंगे 2 5 जा और 5 से करेंगे 1 1 आ जाएगा। तो हमारे पास ये निकल के आया फैक्टराइजेशन। और इसका एलसीएम जब फाइंड आउट करेंगे तो आ जाएगा 2 × 5 यानी 20। इसी तरह से हम करेंगे 6 8 का बिल्कुल सेम इस तरह से मैंने शो कर दिया है। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा और 2 9 जा। उसके बाद 3 से करेंगे, 3 1 जा 3 3 जा और 3 से करेंगे 1 1 जा आ गया। तो यहाँ पर है 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 2 जा 18। ये हमारे पास एलसीएम निकल के आ गया। इसी तरह से सी पार्ट को देखते हैं। सी पार्ट में हमारे पास क्या है, ठीक है, सी पार्ट में हमारे पास है 12 और 48। तो 12 और 48 का कर दिया, 2 से डिवाइड किया तो निकल के आएगा 624। फिर 2 से करेंगे तो आएगा 3 12, फिर 2 से किया 3 6, फिर 2 से किया 3 3 और 3 से किया 1 1। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर
आपको शो कर दिया है ये तरीका निकालने का। तो हमारे पास एलसीएम निकल के आया 2 × 2 × 2 × 2 × 3 यानी 48। और फिर से डी में हमने 9 और 45 का एलसीएम निकाल दिया इसी तरह से जैसे कि ऑलरेडी हम निकालते हैं। तो वो आ जाएगा 3 × 3 × 5 यानी 45। ठीक है, इन सब केसेस में आप क्या देख रहे हैं, ठीक है, इसको बहुत ध्यान से सोचना है और देखना है। हमको क्या मिलता है इन सब केसेस में, हमको ये निष्कर्ष मिलता है, वी कंक्लूड दैट स्मॉलेस्ट नंबर इफ़ द फैक्टर ऑफ लार्जेस्ट नंबर। अगर छोटा वाला नंबर दूसरे बड़े वाले का क्या है फैक्टर है, तो एलसीएम जो है इन दोनों नंबर्स का लार्जर नंबर के इक्वल हो जाएगा। बस ये हमें ऑब्जर्वेशन मिलती है। ठीक है, तो बस जैसे कि आप देख रहे हैं 9 और 45 का एलसीएम कितना है 45 यानी ग्रेटर वाले के इक्वल है। इसी तरह 12 और 48 का निकाला था तो 12 फैक्टर है, 48 नंबर बड़ा वाला है तो बड़े वाले नंबर के इक्वल ही एलसीएम हमारा आ गया। इसी तरह चारों पार्ट में यही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 11 हमारा कंप्लीट। तो स्टूडेंट ये एक्सरसाइज हमने फिनिश कर ली है, इसको बहुत अच्छे से कीजिएगा और एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझें। आप वीडियो को 3-4 टाइम्स ज़रूर देखिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही।